नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बीएसटीसी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को पूरा देखिए, मैं वादा करता हूं यहाँ से सीधे के सीधे आपके प्रश्न बनेंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? जयपुर में था, नीमच में था, नसीराबाद में था या जोधपुर में था? तो नसीराबाद में केंद्र था। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 मई 1857 को राज्य में क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद से, और राज्य में टोटल 6 छावनियां थी, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला विधायक कौन थी? सुमित्रा सिंह थी, यशोदा देवी थी, कांता भील थी या जाहिदा खान थी? तो यहाँ से विधायक से आपको ध्यान रखना है, विधायक यशोदा, विधायक यशोदा, ऐसे ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यशोदा देवी राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला विधायक थी। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, तो कमला बेनीवाल, ध्यान रखेंगे। कमला बेनीवाल राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला मंत्री थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सुमित्रा सिंह की बात की जाए तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी राजस्थान विधानसभा की? तो सुमित्रा सिंह थी, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? एग्जाम में 100% क्वेश्चन छप सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ या बीकानेर? तो हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखें। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और इसके उत्खनन का कार्य बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। यह सभ्यता कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। ये इतने क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? भील, गुर्जर, अहीर या मीणा? तो चरी लोक नृत्य गुर्जर जाति से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चरी लोक नृत्य कहां पर किया जाता है, ये आपसे पूछा जाए तो कत्रियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, वहां पर यह नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कत्रियासर में यह नृत्य किया जाता है, बीकानेर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववादी अंतर नहीं है? ये क्वेश्चन बीएसटीसी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अलगोजा, जंतर, कामायचा और रावणता? तो बाकी सभी तत्ववादी अंतर है, अलगोजा तत्ववादी अंतर नहीं है। अलगोजा एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है, फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, ये आपसे पूछा जाए तो अलगोजा है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये बीएसटीसी में हर बार कहीं ना कहीं पूछ ही लिए जाते हैं। 1050 किलोमीटर है, 5920 है, 1070 है या 4850 है? ध्यान से सुनना, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने वाला है आपका। 1070 किलोमीटर आपकी राज्य की टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाए राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई टोटल 4850 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए राज्य की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 4850 और 1070 को अगर आप काउंट करोगे तो 5920 किलोमीटर टोटल राज्य की स्थलीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान कितने राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है, ये आपसे पूछा जाए तो 5 राज्यों से लगाता है। और आपसे पूछा जाए पाकिस्तान से कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 5 जिलों की सीमा अभी तक तय है, और 5 जिलों की सीमा ही आपको ध्यान रखनी है, जिसमें गंगानगर, अनूपगढ़, साथ में ध्यान रखेंगे बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 जिले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सीधा ध्यान रखेंगे 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को कब शामिल किया गया, ये आपसे पूछा जाए तो 2013 में शामिल किया गया। 2010 में ही कालबेलिया नृत्य को शामिल किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। कालबेलिया नृत्य को कब शामिल किया गया, ये आपसे पूछा जाए तो 2010 आंसर होगा। साथ में ध्यान रखिए जयपुर के परकोटे को कब शामिल किया गया, तो 2019 में शामिल किया गया।
2019 में जयपुर परकोटा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे जयपुर परकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं यहाँ पर जयपुर परकोटा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी या अलवर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछवाई चित्रांकन नाथद्वारा से संबंधित है। इस चित्रकला की प्रमुख दो महिलाएं हैं, ये ध्यान रखेंगे, कमला और इलायची। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, कमला और इलायची इस चित्रकला की प्रमुख दो महिलाएं हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए तो किशनगढ़ की बनी ठनी चित्रकला प्रसिद्ध है, जहां से सावंत सिंह का संबंध है। बनी ठनी, इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की मोनालिसा के नाम से बनी ठनी को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, बाड़मेर, जयपुर या कोटा? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगर ब्लू पोट्री आपसे पूछा जाए तो जयपुर आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लू पोट्री का संबंध कहाँ से है? तो ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से हो जाएगा। जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत इस कला के लिए जाने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान राज्य अपनी वर्तमान स्वरूप में किस तिथि को आया? 1 नवंबर 1956 को, 30 मार्च 1949 को, 2 अक्टूबर 1959 को या 26 जनवरी 1950 को? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आता है। 7 चरणों में राजस्थान का विलय होता है। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा के विलय के साथ ही राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से होती है? तो बगदरी गांव नागौर से होती है। 2 अक्टूबर 1959 को होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये आज के टोटल 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके 3 से 4 क्वेश्चन 100% यहां से चप जाएंगे, इसलिए जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं सारे ध्यान रखिए। फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।